किसी को जेल भेजना किसी को जान से मारने की कोशिश करने से तो कम ही है ना कायनात। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारी अम्मी इतना गिर जाएगी कि मेरी बाजी की जान लेने पे उतारू हो जाएगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को। तुम लोग एक ऐसी औरत की हिमायत कर रहे हो जिसकी फितरत में खोट है, जिसकी नीयत में कमजोरी है। हीना खाला एक औरत होके दूसरी औरत की इज्जत नहीं कर रही है और तुम लोग उसकी वफादारी कर रहे हो। थू है तुम लोगों पे। तुम लोग चाहे कितना भी जोर लगा लो, हीना खाला को तो सजा होके रहेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जिनके बारे में तुम बात कर रहे हो ना, उन्हें मैं अम्मी कहती हूँ। और मेरी अम्मी चाहे मुझे जान से मारने की कोशिश करे या जान से मार दे, उसमें दखल अंदाजी देने की इजाजत तुम्हें किसने दी? जुल्म के खिलाफ लड़ने की इजाजत नहीं चाहिए होती बाजी, ये आपसे ही सीखा है मैंने। आप चाहे मुझे कितने भी तमाचे मार ले, आपका हक बनता है, पर आज मैं नहीं रुकने वाला। हीना खाला को मैं घसीट के लेके आऊंगा और पुलिस के हवाले करूंगा। जियो हफीज मियाँ जियो, आपके गुस्से ने मेरी जीत में 4 चांद लगा दिए। मैंने तो तू और हैदर के रिश्ते बर्बाद किया था, मगर चोट हफीज कायनात के रिश्ते तक पहुंच गई। वाह हफीज, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। बाजी मेरी तरबियत ये कहने की इजाजत नहीं देती, पर हीना खाला ने मुझे मजबूर कर दिया है। उस वाहियात औरत को तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। वो समझती क्या अपने आप को? मेरी बाजी को मारने की कोशिश करने वाली शैतान औरत, बाहर निकल। हफीज, हवलदार जाओ, इन लोगों को अलग करो। मेरी अम्मी की फितरत में खोट नहीं, मेरी अम्मी का ईमान कमजोर नहीं। वाहियात नहीं, समझे तुम? मेरी अम्मी वाहियात नहीं। बेटा मत करो ऐसे, अरे छोड़ दो हफीज को, वो मर जाएगा। अल्लाह के वास्ते छोड़ दो। अपनी हद में रहो। अगर मैंने अपनी हद पार कर दी ना, तो इसका पछतावा तुम्हें भी होगा, मुझे भी। भाईजान छोड़ दीजिए, क्या कर रहे हैं आप? हैदर, खुदा के लिए उसे छोड़ दीजिए। हैदर वो मेरा छोटा भाई है, लेकिन बच्चा, उससे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। खुदा के लिए छोड़िए। हैदर छोड़िए, अरे छोड़िए इसको। छोड़िए इसने। देखिए, आप कानून को हाथों में नहीं ले सकते, छोड़ दीजिए इसको। हफीज, हफीज, हफीज। या अल्लाह। ये क्या हो रहा है मेरे मौला? मैं तुझसे रहम की भीख मांगती हूँ, अपने महबूब के सदके में मेरा घर बचा ले मौला। या अल्लाह मेरे मौला, मेरी मदद करो। रैना जी, दरवाजा खोलिए।
मैं जेल नहीं जाऊंगी। मैं हिना अख्तर हूँ, राहत अख्तर की बीवी हूँ, मैं हैदर की माँ हूँ। मैं जेल चली गई तो मेरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं जेल नहीं जाऊंगी। तड़प हिना और तड़प। तुझे यूं बेचैन देख के दिल बहुत खुश हो रहा है। तूने मेरी अम्मी की जान ली थी। जेल तो तुझे बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था, मगर कोई बात नहीं, सारी कसर इस बार पूरी हो जाएगी। जैसे जैसे तेरी जिंदगी जेल में बीतेगी, वैसे वैसे मेरी अम्मी की रूह को सुकून मिलता जाएगा। अब गजल को मेरे पास आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उस फरीबी दुआ ने बड़ी अम्मी को अरेस्ट करवाने के लिए पुलिस को बुलाया है। अपनी अम्मी को बचाने के लिए उसका बेटा जरूर बाहर आएगा और बेचारा मेरी गोली का शिकार हो जाएगा। ये तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा हैदर अख्तर। पहले हैदर ने अपनी जिद पूरी करने के लिए मुझसे निकाह किया और अब हर रोज मुझे पीटता है। आज तो उसने मुझे लात मार दी और फिर मुझे अपने पैरों तले कुचल दिया। मेरी भोली भाली गजल पर जुल्म पे जुल्म किए। होशियारी करने की कोशिशें छोड़ दो, तुम निहायत ही बेवकूफ लड़की हो। तमाशा देखना बंद कीजिए हैदर, ये घर मेरे नाम कीजिए। मैं ये घर दुआ के नाम करता हूँ। बड़ी चालाकी से तूने और तेरी बीवी ने हमारा हमसे सब कुछ छीन लिया। मैं तेरा सबसे बड़ा सरमाया, तेरी जिंदगी तुझसे छीनने वाला हूं, तब जाके हिसाब किताब बराबर होगा। और अफसोस कि तुझे माफी मांगने का वक्त नहीं मिलेगा हैदर अख्तर। आखिर में कौन किसी गुनाहों की माफी मांगेगा, वो तो वक्त ही बताएगा। मगर जब तक मैं जिंदा हूं, हैदर अख्तर की जिंदगी को कोई खतरा नहीं हो सकता। हाँ भाभी। रवि भाई, हैदर की जान को खतरा है। रूहान घर के बाहर घात लगाए बैठा है, वो मेरे हैदर को मारना चाहता है। आप ये क्या बोल रही हैं भाभी? रूहान ऐसा क्यों करेगा? मैं सच कह रही हूँ रवि भाई, ऐसा ज्यादा बात करने का वक्त नहीं है। आप ज्यादा सोचिए मत, जो मैं कह रही हूँ वो करिए। उसे ढूंढिए, उसे रोकिए। मेरी दुनिया उजड़ जाएगी रवि भाई, उसे रोकिए। आप बेफिक्र रहिए, मैं कुछ करता हूँ। जी शुक्रिया। ओ हैदर के चमचे, तू क्या यहाँ मरने आया है? लगता है तुझे भी हैदर के साथ साथ ऊपर भेजना पड़ेगा। तुम भाई हो, मगर भाई के नाम पे धब्बा हो धब्बा। मैं भाई नहीं हूं, मगर तुम जैसे भाई से लाख गुना ज्यादा अच्छा हूं। तो ठीक है, बदले की पहली बलि तेरी चढ़ानी पड़ेगी। हिना जी, दरवाजा खोलिए। हैदर, ये सब जरूर गजल की चालाकी है। मैं अम्मी के खिलाफ ऐसी कंप्लेंट क्यों करूंगी? अपनी गलतियों पे पर्दा डालना बंद करो दुआ। जो तुम्हें करना था तुम कर चुकी हो। शायद जो मैं सोचता था वो गलत था। जो मेरी इज्जत पे, मेरी माँ के दिल पे जो घाव देने थे तुम्हें, वो तुम दे चुकी हो। जो हमारे दिल पे गुजरनी थी वो गुजर चुकी है। क्या ख्वाब देखे थे तुम्हारे साथ और क्या ताबीर की है तुमने उन ख्वाबों की। गजल। जी हैदर। मेरी मदद करोगे प्लीज? जान हाजिर है हैदर, आप हुक्म देकर तो देखिए। फिलहाल तो मुझे अपनी अम्मी की जान की फिक्र है। तो गजल, तुम कुछ ऐसा करो जिससे कोई मेरी अम्मी के करीब नहीं आ पाए।
हैदर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। जब तक मैं हूं ना, अम्मी को कोई छू भी नहीं सकता है। आप फिक्र मत कीजिए। थैंक यू। यार तो मेरा कॉल करना जरूरी है और इस मुसीबत से निकलना है जो दुआ की वजह से आई। क्या तुम्हें दर्द महसूस नहीं होता? मेरी अम्मी तुम्हें तकलीफ देने का एक मौका नहीं छोड़ती है और तुम होगी एक पल नहीं उन्हें तकलीफ में देख पाई। तुम मुझसे, मेरी अम्मी से अब भी उतना ही प्यार करती हो जितना पहले करती थी। वो हैदर जो आज तक ये मानते थे कि मैं अम्मी के साथ कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती, आज वही हैदर मेरी बात सुनने या मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हैदर अब कभी तुम्हारी बात नहीं मानेगा दुआ, पर गलती उसकी नहीं है। पुलिस को बुलाकर मैंने खेल ही कुछ ऐसा खेला है।